यूएसए, ईरान और इजराइल के बीच में जो बात हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान में जो बात हो रही थी ईरान और उसमें यूएसए सम्मिलित था, जिसमें यूएस के वाइस प्रेसिडेंट वहां सम्मिलित थे। अभी थोड़ी देर पहले वो बात जो है फाइनल हो गई है। तकरीबन करीब करीब 21-22 घंटे की वार्तालाप के बाद ये जो बात है ये किसी डील पर तो नहीं पहुंची है। आप इसको मीडिया की हेडलाइन में इसी तरीके से देख रहे होंगे कि ये जो डील है कोई डील नहीं हो पाई है और मार्केट के ऊपर क्या असर होगा, जाहिर सी बात है इस वीडियो में हम इन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन इसको सिर्फ इसी परिप्रेक्ष्य में ना देखें कि ये डील नहीं हो पाई है, क्योंकि जो बयान आया है दोनों पक्षों का वो मैं आपके सामने रखूंगा। ईरान ने जो बातें कही वो काफी पॉजिटिव बातें कही हैं, तो काफी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि डील को लेकर के काफी बातें चल रही थी, तो तुरंत तो डील नहीं होनी थी, ये सबको पता था। खैर, जो वहां पर जो आपके जो उपराष्ट्रपति आए थे उन्होंने बात करी, उन्होंने प्रेस में बोला है अभी थोड़ी देर पहले कि जो है कोई समझौता हमारा उनके साथ नहीं हो पाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो समझौता नहीं हो पाया ये अमेरिका के लिए उतना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा जो है ज़्यादा बुरा है जो है आपके ईरान के लिए। लेकिन ईरान ने भी कई बातें कही हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको समझें। ये खबर राइटर्स के हवाले से भी है, कई सारी जगहों से ये ऑफिशियल बयान आ चुके हैं अब कि जो है डील दोनों के बीच में फिलहाल तो नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि मान ये रहे हैं लोग कि ये बैड न्यूज़ के रूप में तब्दील होगी, क्योंकि डील नहीं हो पाई तो मतलब बैड न्यूज़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसके जो ईरान की तरफ से खबरें आई, यद्यपि जैसे ही ये खबर आई है, पहले मैं आपको वीकेंड मार्केट दिखा दूं, तो जो जैसे ही ये खबर आई है वीकेंड मार्केट थोड़ा सा डाउन हो गया, तकरीबन 500 पॉइंट के आसपास। अगर आप देखेंगे तो इस समय डाउ जोन्स का फ्यूचर मार्केट डाउन है। वीकेंड मार्केट का मतलब जो है सैटरडे संडे में ट्रेड होता है, बेसिकली यूएस मार्केट ट्रेड होता है यूरोप में, यानी इंग्लैंड में। और वो जो नंबर्स हैं वो करीब करीब 500 पॉइंट डाउन के नंबर हैं अभी फिलहाल। और जो पिछले कुछ देर में, यानी जब ये करीब करीब जो है 1 घंटा समय गुजर गया और पिछले कुछ देर के अंदर थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत निगेटिव लेगा, चूंकि कई कारण है उसका। अब अगर आप ये समझिए कि जो मैंने ये पोस्ट भी किया है, FRN न्यूज़ एजेंसी है जो ईरान की, जिसकी तरफ से काफ़ी खबरें यहाँ पर देखने को मिली हैं ईरान की तरफ से, जो काफ़ी सेंसिबल ढंग से चीज़ों को कवर कर रहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो मेन प्रॉब्लम फंसी है वो फंसी है किसके ऊपर? तो ईरान ने कहा है कि जो मेन प्रॉब्लम है उनको वो लेकर के, यानी यूएस को जो मेन प्रॉब्लम हो रही है वो स्ट्रेन ऑफ होमोज को लेकर के ही है, यानी होमोज की जो जलडमरू है उसी को लेकर के मेन प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी जो पॉइंट्स हैं उनमें काफ़ी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर जो ईरान ने कहा है कि जाहिर सी बात है कि ये एक बार में ये डील जो है नहीं हो पाएगी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों पर उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे बातों को और जो है डील करने की कोशिश करेंगे। एकाएक ये बंद होती बात नहीं लग रही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो है जो आपका परमाणु को लेकर के प्रॉब्लम था वो थोड़ी सी सॉल्व होती दिखी है। मतलब है कि ईरान ने एक प्रकार से, चूंकि डील नहीं हुई है तो क्लियर कट आप कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम फंसी है वो स्टेट ऑफ होमोज को लेकर जरूर रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त 2-3 और बिंदु थे जिसको कल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टेट ऑफ होमोज को लेकर के, पेमेंट ऑफ वॉर को लेकर के, यहाँ पर रिलीज ऑफ जो है जो आपके सैनिक बंद किए गए हैं उनको लेकर के ईरान ने ये 4 पॉइंट जो है भेजा था। ये 4 पॉइंट जिसको रेड लाइन के रूप में उन्होंने बताया था कि ये मिनिमम इनकी जो है क्राइटेरिया है। अमेरिका ने कहा था, अमेरिका ने जो अपने जो रेड लाइन दिया था जिसकी चर्चा अभी आज सुबह जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उपराष्ट्रपति ने भी किया, वो उन्होंने ये कहा कि जो है अमेरिका ने भी जो अपने रेड लाइन्स हैं वो दे दिए हैं। उसमें जो मेन पॉइंट था वो था न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, कि जो है न्यूक्लियर वेपन जो है ईरान जो है ना बनाए। संभव है कि उस पर समझौता होता दिखा है या उसके बारे में यूँ कहिए कि पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है। मेन प्रॉब्लम जो है वो पानी की को लेकर के है कि वो जो स्टेट ऑफ होमोज है उसके ऊपर किसका आधिपत्य रहेगा। चूंकि अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ पर जो है पहले जैसे था वैसे ही फ्री ट्रेड होता रहे, लेकिन जो है ईरान नहीं चाहता है और वो कंपनसेशन की डिमांड कर रहा है। वही मुद्दा फंसा है इसमें, और कुछ भी ज़्यादा नहीं फंसा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आए हैं और पाकिस्तान ने ये कहा है कि उन्होंने वो अर्ज किया है उन्होंने कि जो सीज फायर हुआ है वो कंटिन्यू किया जाए। सीज फायर को तोड़ने की बात यहाँ पर जो है वाइस प्रेसिडेंट ने भी नहीं कही है और ना ही ईरान ने सीज फायर को तोड़ने की बात कही है। फिलहाल जो बातें आई हैं उनमें कहीं पर भी ईरान ने भी नहीं कहा कि हमको सीज फायर को तोड़ना चाहिए। तो शायद जो सीज फायर है वो बना रहेगा।
तो ये एक पॉजिटिव बात है। दूसरा, दोनों ही पक्षों की तरफ से ये बात लगी है, सामने आई है कि शायद वो दूसरे राउंड की बात या और भी कई राउंड की बात कर सकते हैं। ईरान ने काफी लंबे समय बाद, ईरान ने जब से ये लड़ाई चल रही है तब से पहली मर्तबा ऐसा है कि ईरान जो है थोड़ा सा पॉजिटिव बात करा है। अदरवाइज ईरान बहुत लंबे समय तक पॉजिटिव बात नहीं कर रहा था, पहली बार उसने थोड़ा सा पॉजिटिव बात करी है। वो अब ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब एक राउंड, दो राउंड के और बातें हों तो फिर चीजें और थोड़ी नॉर्मल होती हुई दिखाई पड़े और उसके बाद डील में पहुंचे। क्योंकि देखिए, एक बात समझने की है कि भाई 15 दिन का सीज फायर है, 15 दिन तो सीज फायर रहेगा। अभी उसको तोड़ने के बारे में किसी ने नहीं बोला है। यद्यपि जो मीडिया में उड़ती उड़ती खबरें रही हैं इस बीच में, वो ये जरूर रही हैं कि जो है जो स्टेट ऑफ होर्मुज है उसके इर्द गिर्द में चीजें गई हैं, मतलब वहां पे जो है वॉरशिप गए हैं। साथ में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल शाम को जो कहा था वो भी मैंने आपके सामने रखा था। तो उन्होंने कहा था कि हम जो है यहाँ पे स्टेट ऑफ होर्मुज को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने ये कहा था। अगर आप ईरान की बात देखेंगे तो ईरान ने ये कहा था कि हम जो है स्टेट ऑफ होर्मुज को खाली नहीं कर सकते इस समय। ये कल की बात थी। वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि उन्होंने ये, ईरान ने इसलिए कहा था, और ये न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट की तरफ से है। मैं लगातार जो भी ट्वीट्स कर रहा हूँ सब में मैं जो भी जिस सोर्स से न्यूज आ रही है वो रख रहे हैं सामने, ताकि कोई भी, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में बहुत बार गलत न्यूज आती है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बात रखी थी ईरान के हवाले से कि ईरान जो है वो जो पानी में बहुत सारी जो आपका उन्होंने पानी में जो बम बिछाए हुए थे, जो वो जो है उनको वो हटा नहीं पा रहे हैं। यानी जो भी वहां पर प्रॉब्लम खड़ी किया था खुद ईरान ने, जो स्टेट ऑफ होर्मुज के अंदर, तो वो उसको जो है हटा नहीं पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, उसको लेकर के फिर जो है ईरान के तरफ को यूं कह सकते हैं कि फिर उसको लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि हम जो है कोशिश ये करेंगे कि जितने भी वहां पर जो आपका बम हैं, यानी जो आपने पानी के अंदर जो डाले हुए थे उसको हम सारा का सारा हटाने की कोशिश करेंगे। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात कही थी ताकि जो है ये चीजें साफ की जा सके। तो कुछ पॉजिटिव बातें कल भी हुई थी, आज, और अगर ये होता हुआ दिखाई पड़ता है तो ये बाजारों के लिए बहुत पॉजिटिव बात होगा। लेकिन चूंकि डील नहीं हुई है तो एक सदमा जरूर मार्केट को लगेगा तुरंत से, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नी जर्क रिएक्शन के रूप में बदलेगा उसकी संभावनाएं कम है। पॉसिबल है कि आप थोड़ा सा देखें कि थोड़ी गिरावट, जो कि अभी 500 पॉइंट दिख रही है, बट हो सकता है रिकवरी हो जाए। और ये एसजीएक्स निफ्टी में नहीं है, क्योंकि एसजीएफ निफ्टी तो जाहिर सी बात है संडे है तो क्लोज है। अमेरिकन फ्यूचर जब कल आप शाम को ट्रेड होना शुरू होंगे, यानी कल सुबह जब ट्रेड होना शुरू होंगे, जब भारत में कल सुबह हो रही होगी, तो उस समय क्या होगा फिर आपको रियल पिक्चर मालूम चलेगा। लेकिन जनरली हमने ये देखा है कि जो ये नंबर आता है हमारा, मतलब ये जो आपका वीकेंड का निफ्टी का जो वीकेंड डाउ के जो नंबर्स रहते हैं, जनरली ये नंबर्स ठीक रहते हैं, जनरली ये ठीक काम करते हैं। तो यहाँ पे एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। हाँ, छोटा नीजर रिएक्शन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि डील नहीं हो पाई है तो 4% आप डाउन खुल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि 100-200 पॉइंट आप जो है निगेटिव खुल जाओ, 100-150 पॉइंट निफ्टी के केस में भी खुल जाओ, वो पॉसिबिलिटीज बन रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं। और वहां से पॉसिबिलिटीज ये भी होंगी कि अगर, चूंकि यहाँ पर नए दौर की बात होने की फुल चांसेज हैं, दोनों ही पक्ष इस बात को कह रहे हैं। परमाणु को लेकर जो अमेरिका की बातें थी, शायद उसको ईरान ने स्वीकार किया है। कई सारे मीडिया चैनल ने इसको रखा है, भारतीय मीडिया चैनल ने रखा है, इसलिए मैंने ना तो ट्वीट किया है ना मैं उनकी फोटो आपको दिखा रहा हूं। लेकिन भारतीय न्यूज एजेंसीज ये कह रही हैं कि इस मामले में सार्थक परिवर्तन हुए हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो सिर्फ स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के है, और वो एक दिन में तो सॉल्व नहीं होनी थी। पाकिस्तान ने अर्ज भी किया है कि आप अलग अलग करिए, और पॉसिबल है कि अगले 1-2 राउंड और जब हों ये बातें तो फिर चीजें थोड़ी सेटल होती हुई दिखाई पड़े। यद्यपि तुरंत डील नहीं होगा कि कल ही बात वापस से शुरू हो जाएगी 24 घंटे की बात के बाद। पॉसिबल है कि 10-15 दिन के अंदर फिर से कोई नंबर आए, कोई डेट आए, और जब ये वापस से बातचीत शुरू करें। इस बीच में सीज फायर हो सकता है, जो कि 15 दिन है, वो और आगे बढ़ जाए, तो फिर वो और भी पॉजिटिव बात रहेगी। या फिर उसमें कुछ बिगाड़ अगर होगा या उसमें कोई प्रॉब्लम दिखेगी तो फिर बाजार उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। तो अभी तक की ये स्थिति है, जो स्थिति है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल न्यूज ओरिएंटेड चीज है और इसमें हम उसी तरह से आपके सामने रॉ फॉर्म में ला करके रख रहे हैं। तो हो सकता है आप इस न्यूज का कोई भी उपयोग जो है फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में नहीं करेंगे। मैं मिलूंगा कल आपसे नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।